दोस्तों, हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी के किनारे एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हक्का बक्का कर दिया। अचानक एक 16 साल की लड़की जैसे किसी अलौकिक ताकत के असर में बिना किसी चेतावनी के नदी की ओर भागने लगी। लोग चौंक कर उसे रोकने लगे, लेकिन नदी की ओर उसका कदम जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। पानी की लहरों में ऐसा मंजर देखने को मिला कि हर कोई सांस रोक कर रह गया। क्या यह किसी इलाही चमत्कार की निशानी थी या फिर कुछ और ही रहस्य छुपा था इस घटना के पीछे? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने हर दर्शक को डर, हैरानी और विश्वास की गहराई में डाल दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कभी-कभी दुनिया की हकीकत हमारी सोच से भी परे होती है। दोस्तों, हरिद्वार सिर्फ एक साधारण तीर्थ स्थल नहीं है। ये वह पवित्र धरती है जहां हर लहर में रहस्य छुपा है, हर हवा कुछ कहती सी प्रतीत होती है। यहाँ पाप भी पानी में घुलकर पुण्य बन जाते हैं और आत्माओं की बेचैनी घाटों की ओर खींचती है, शांति की तलाश में। लेकिन एक सुबह ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को हिलाकर रख दिया। सुबह की ठंडी फिजा और गंगा के शांत किनारों के बीच भीड़ में से अचानक एक 16 वर्षीय लड़की श्रेया तेजी से दौड़ती हुई नजर आई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, डर, जिज्ञासा या फिर कोई अलौकिक खिंचाव। और फिर उसने सीधे गंगा की ओर छलांग लगा दी। कुछ लम्हों के लिए समय मानो थम गया। लोग घबरा गए, कुछ चिल्लाए, कुछ दौड़े, लेकिन जो हुआ वह किसी रोमांचक कथा से कम नहीं था। श्रेया बहादुराबाद की रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसका जीवन बसता था उसके छोटे से घर, स्कूल और गंगा घाट के बीच। उसके पिता अंश पूजा के सामान बेचने वाले नेक दिल व्यापारी और उसकी मां वाणी भक्ति में लीन एक सच्ची साध्वी। श्रेया के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि जीती जागती मां थी। वह अक्सर घाट पर बैठकर उससे बातें करती, मानो लहरें उसकी पुरानी परिचित हों। माघ मेले का दिन आया। हजारों लोग स्नान के लिए उमड़े हुए थे। भीड़ के बीच वही रोज का दृश्य, लेकिन आज श्रेया की आंखों में कुछ अलग था। वहीं एक पीपल के नीचे बैठा था एक रहस्यमयी साधु। भस्म से ढका चेहरा, उलझी जटाएं और शांत आंखों में अद्भुत चमक। उसके आसपास समय मानो थम सा गया हो। श्रेया की निगाहें उसी साधु से टकराईं और वहीं स्थिर हो गईं। क्या वह कोई योगी था, कोई सिद्ध पुरुष, या गंगा की कोई अदृश्य चेतावनी? उस साधु से हुई मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ वह आज भी हरिद्वार की गलियों में रहस्यमयी फुसफुसाहट की तरह तैरता है। क्या श्रेया को कोई अदृश्य संकेत मिला था? क्या वह सच में गंगा की लहरों पर चली, या यह केवल भ्रम था? और अगर भ्रम था तो फिर इतने लोगों ने वही दृश्य कैसे देखा? दोस्तों, यह कहानी केवल आंखों से देखने की नहीं बल्कि रूह से महसूस करने की है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ घटनाएं सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से जानी जाती हैं। पूरी हकीकत जानना जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक इशारा, एक वरदान और एक गहरा संकेत है जो आज भी गंगा की हर लहर में गूंजता है। उस शाम श्रेया के कदम धीमे थे, लेकिन उसके दिल में उठती भावनाओं का तूफान किसी को भी झकोर सकता था। भीतर की बेचैनी उसे उस ओर खींच रही थी जहां कोई और पहुंच नहीं सकता था। घाट पर पीपल के नीचे बैठा एक रहस्यमयी साधु ध्यान मग्न था। उसकी भस्म सी सजी देह, जटाओं में उलझे बाल और मंत्रों में डूबी सांसें मानो किसी और ही लोक का एहसास दे रही थीं। श्रेया जब उसके पास पहुंची तो साधु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उन आंखों में न तो आश्चर्य था, न कौतूहल, सिर्फ एक गहरी समझ जो किसी भी दिल के सबसे भीतर उतर सकती थी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे कोई छुपा रहस्य उसकी आंखों के सामने हो। बेटी, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मां गंगा तुझसे कुछ कहना चाहती हैं। श्रेया आश्चर्यचकित हुई। मुझसे? बाबा, मैं तो रोज आती हूं। गंगा मां तो हमेशा मेरे लिए पूज्य रही हैं। साधु ने कुछ लम्हों के लिए नेत्र मूंदे और फिर बोले, इस बार तेरा आना सिर्फ संयोग नहीं, यह बुलावा विशेष है। मां गंगा चाहती हैं कि तू खुद को उनके हवाले कर दे। सब कुछ छोड़कर बस सुन, तुझे चुना गया है बेटी। मुझे क्या करना होगा बाबा? श्रेया की आवाज में श्रद्धा और रहस्य जानने की जिज्ञासा दोनों झलक रही थी। जब पूर्णिमा का चांद आकाश को चांदी में डुबो देगा तब तू अकेली घाट पर आना। बस भीतर अपने ईमान का स्मरण रखना और बाकी मां गंगा पर छोड़ देना, साधु ने नरम लेकिन सटीक स्वर में कहा। श्रेया ने मौन में सिर झुका लिया, मानो उसका अंतर्मन पहले ही सब स्वीकार चुका हो। जैसे जैसे रात गहराई, हरिद्वार पर एक अलौकिक चादर फैल गई। घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और श्रेया चुपचाप अपनी साड़ी समेटकर
द्वार से बाहर निकल पड़ी, उस अनजाने आध्यात्मिक बुलावे की ओर। घाट की ओर जाते हुए केवल दूर से आती मंदिर की शंखध्वनि और गंगा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर की पौड़ी पहुंचते ही वहां बिछी चांदनी मानो स्वर्गिक आभा का एहसास करा रही थी और श्रेया का मन पूरी तरह अलौकिक अनुभव में मग्न हो गया। दोस्तों, यह वही पल था जब श्रेया ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसके भीतर हल्की हल्की हलचल महसूस होने लगी, एक कंपन, एक जागृति जो हर सांस के साथ तेज होती चली गई। जैसे जैसे वह ध्यान में गहरी होती गई, उसे अपनी देह हल्की लगने लगी, मानो पृथ्वी की सीमाएं उसकी वास्तविकता से हट रही हों। जब श्रेया ने नेत्र खोले तो वातावरण बदल चुका था। गंगा की लहरें स्थिर लगने लगीं और चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का आलोक फैल गया। फिर जब श्रेया ने अपना पहला कदम जल की ओर रखा तो अद्भुत दृश्य हुआ। उसके पांव पानी में डूबे नहीं, बल्कि वह सच में जल की सतह पर खड़ी थी। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो, श्रेया ने अपने कदम गंगा की ओर बढ़ाए। हर कदम कोमल था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। लहरों के संग साथ उसकी श्रद्धा और जिज्ञासा की धारा बह रही थी। अचानक ऐसा लगा मानो कोई भीतर से पुकार रहा हो और श्रेया बिना किसी हिचक के लहरों पर चल पड़ी। खुद पर यकीन नहीं होने के बावजूद उसके कदम डगमगाए नहीं। अद्भुत क्षण तब आया जब श्रेया दौड़ पड़ी। दौड़ती हुई वह गंगा के दूसरी ओर पहुंची और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि परिवेश बदल चुका है। हवा में गूंज थी, मानो समय थम गया और कोई रहस्यमयी संकेत दे रहा हो। अगली सुबह जब श्रेया ने अपने माता पिता को यह अनुभव सुनाया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे एक सुंदर सपना मान लिया। लेकिन जब उसने दिन में सबके सामने वही दृश्य दोहराया, गंगा की सतह पर चलते हुए पार उतर गई, तो हर जुबान खामोश हो गई, हर आंख में विस्मय था। कुछ ही दिनों में यह घटना पूरे हरिद्वार में फैल गई और लोग उसे स्नेहपूर्वक गंगा पुत्री कहने लगे। कुछ समय बाद प्रख्यात संत स्वामी मदन मोहन जी ने श्रेया को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। उन्होंने श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह कोई जादू नहीं, यह तेरी अटूट श्रद्धा और ईमानदारी का फल है। माँ गंगा ने तुझे इसलिए अपनाया क्योंकि तेरा अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ है, जैसे निर्मल जल। स्वामी जी की यह बात श्रेया के दिल में जैसे अमिट छाप छोड़ गई। इस मुलाकात के बाद श्रेया ने अपनी जिंदगी का मार्ग पूरी तरह बदल लिया। उसने सांसारिक जीवन की चीजों को पीछे छोड़ते हुए हरिद्वार में एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। वहां वह भक्तों को गंगा मां की महिमा, भक्ति की शक्ति और आत्मा की गहराई समझाने लगी। धीरे धीरे यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं रहा, यह एक जीवित तीर्थ बन गया। लोग यहाँ केवल स्नान करने नहीं आते थे, बल्कि आत्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए आते थे। श्रेया ने अपने दिन की शुरुआत गंगा के घाट पर ध्यान और प्रार्थना से की। वह भक्तों को बताती कि कैसे श्रद्धा और सच्चा ईमान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उसका यह संदेश अब पूरे हरिद्वार में फैल गया था। धीरे धीरे लोग उसे गंगा पुत्री कहने लगे और उसकी कहानी घाटों और गलियों में हवा की तरह फैल गई। आज भी जब हरिद्वार की हवाओं में ध्यान लगाया जाता है तो कहीं न कहीं श्रेया की कहानी गूंजती महसूस होती है। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे दिल से मां गंगा को पुकारता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि जब श्रद्धा शुद्ध हो, विश्वास अडिग हो और नीयत सच्ची हो, तब असंभव भी संभव बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको श्रेया और मां गंगा की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि और लोग इस रहस्य और श्रद्धा से जुड़े अनुभव को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को सीधे देख सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपकी नजर से न छूटे